हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग में आज हम पढ़ेंगे कि कैसे प्लान करने के बाद, ठीक है, कोई भी हम प्लान बनाते हैं, प्लान करने के बाद हर उसमें एक ऑर्गेनाइजेशन में कई डिपार्टमेंट्स होते हैं, कई टूल्स होते हैं, उनको कैसे हम हर ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है, और इसका क्या इम्पोर्टेंस हो। अकॉर्डिंग टू इसके कॉन्सेप्ट में, अकॉर्डिंग टू पीटर एफ क्विकर के हिसाब से, ठीक है, प्लान आर ओनली गुड इंटेंशन अनलेस दे इमीडिएटली degenerate into hard work. When the planning process get over, it become necessary to arrange resource for implementation of planning. ठीक है, जब क्या होता है हमारी जो है प्लान की जो प्रोसेस जो होती है वो जब ओवर हो जाती है, प्लानिंग जब हो जाती है, तो एक क्या होता है, नेसेसरी हो जाता है रिसोर्सेज का अरेंजमेंट करना और उसका इम्प्लीमेंट करना, ठीक है, प्लानिंग के अकॉर्डिंग उसका इम्प्लीमेंट करना। रिसोर्सेज इंक्लूड फाइनेंशियल रिसोर्स, फिजिकल रिसोर्स, वर्कलोड डिवीजन एंड इंडिविजुअल आर अपॉइंटेड टू एज्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं, नेसेसरी हो जाती हैं। दस ऑर्गेनाइजिंग इज प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग टुगेदर द फाइनेंशियल, ह्यूमन, फिजिकल एंड अदर नेसेसरी रिसोर्सेज and clarity, identify of the job, work, relation for the achievement of desired objective, ठीक है, तो सारी चीज़ें क्या हो जाती है, ऑर्गेनाइजेशन से ये डिफाइंड हो जाती हैं, किसको क्या काम करना है, कौन सा रिसोर्स कहाँ लगेगा, किस रिसोर्स का कहाँ क्या काम है, ये सारी चीज़ें क्या हो जाती है, ऑर्गेनाइजेशन से डिफाइंड हो जाती हैं, और जो हमारा गोल है वो हमारा साफ हो जाता है, जो हमें अचीव करना है वो हमारा क्या हो जाता है, वो अचीवमेंट जो है साफ हो जाता है कि हमें क्या अचीव करना है, वो डिफाइंड हो जाता है, ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग के रिगार्डिंग लुइस ए एलिन ने जो है कहा था कि ऑर्गेनाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाई एंड ग्रुपिंग द वर्क टू बी performed, defining and delegating responsibility and authority, and establishing relationship for the purpose of enable people to work most effectively in accomplishing object। मतलब लुइस एलिन ने कहा था कि ऑर्गेनाइज क्या एक प्रोसेस है, किसका, ग्रुपिंग का, आइडेंटिफाई ग्रुपिंग का, वर्क करने का, ठीक है, परफॉर्म करने का, ठीक है, सबको रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिलीगेट करने का, अथॉरिटी देने का, एस्टेब्लिशमेंट करने का, रिलेशनशिप है, सबके क्या क्या रिलेशनशिप, किसका क्या क्या काम रहेगा, ठीक है, पर्पस क्या है हमारा, लोगों का जो है काम क्या है, ठीक है, और लोग क्या करें, इफेक्टली काम करें, किसके लिए, गोल को अचीव करने के लिए, ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। कैंटेज एंड ओडनिल ने कहा था कि ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व द ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज नेसेसरी टू एक्सप्लेस गोल एंड द प्लान, द असाइनमेंट ऑफ दीज एक्टिविटीज टू appropriate determinants and the प्रोविज़न फॉर अथॉरिटी, ठीक है। उन्होंने क्या कहा था कि ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन क्या इन्वॉल्व किस में होता है, ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज़। ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो इन्वॉल्व होता है किसमें, जो ग्रुप है, जो एक्टिविटीज़, ग्रुप की एक्टिविटीज़ के लिए क्या ऑर्गेनाइजिंग जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, गोल को पाने के लिए वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसका क्या कहते हैं, एंड प्लान असाइनमेंट दीज एक्टिविटीज टू द एप्रोप्रिएट डिपार्टमेंट्स एंड द प्रोविजन फॉर अथॉरिटी, डेलीगेशन एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है। तो ये दो आपके जो डिफिनीशन थे लुइस एलिन और क्रेडोज और ओडेनियल ने दी थी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन किसकी, ऑर्गेनाइजिंग की। नेक्स्ट हमारा आता है फीचर्स, क्या क्या होते हैं हमारे जब ऑर्गेनाइजिंग के फीचर, क्या क्या ऑर्गेनाइजेशन में फीचर्स क्या क्या होते हैं, ठीक है।
तो जो फीचर्स होते हैं क्या होता है, डिवीज़न, पहला होता है डिवीज़न ऑफ वर्क, ठीक है, डिवीज़न ऑफ वर्क, नो ऑर्गेनाइजेशन विदाउट डिवीज़न, ठीक है, नो ऑर्गेनाइजेशन विदाउट डिवीज़न, मेनी डिपार्टमेंट एंड मेनी वर्क, various activities are assigned to different person for their, होता क्या है कि जो डिवीज़न ऑफ वर्क होता है भाई, ऑर्गेनाइजेशन में क्या होते हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट होते हैं, तो हमें क्या करना होता है कि इनका क्या वर्क का डिवीज़न हो जाता है, किसको कौन सा वर्क करना है। अगर ये सबको पता रहेगा तो क्या है, इफिशिएंटली वो लोग काम करेंगे। जब किसी को पता ही नहीं होगा कि हमें काम कौन सा करना है, तो उनको क्या होगा, क्यूरियोसिटी दिमाग में रहेगी, हमें कौन सा काम करना है, हमारा काम क्या है, हमारा क्या क्या, तो उनको ऑलरेडी क्या हो जाता है, उनको क्या होता है, वर्क जो है ऑलरेडी क्या होता है, डिफाइन कर दिया जाता है कि आपको इस डिपार्टमेंट में इस तरह का ये काम करना है। दूसरा फीचर्स क्या होता है, कोऑर्डिनेशन, डिफरेंट डिपार्टमेंट विद डिफरेंट वर्क, इट आल्सो अवॉइड डुप्लीकेशन ऑफ वर्क एंड डिलेज। अगर क्या होता है कि अगर डिपार्टमेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट होता है और डिपार्टमेंट क्या होता है, डिफरेंट कामों करता है, अलग अलग डिपार्टमेंट होता है, जिससे क्या होता है, अलग अलग उनका काम बटा होता है, तो इससे क्या होता है कि काम की डुप्लीकेशन होना संभव नहीं होती है, क्योंकि जब ऑलरेडी किसी को ऑलरेडी अगर फाइनेंस का काम फाइनेंस डिपार्टमेंट को दिया गया है तो उसका काम एचआर नहीं करेगा, या एचआर का काम फाइनेंस, अगर एचआर का काम है, एचआर का अपना काम कर रहा है तो एचआर का काम फाइनेंस नहीं करेगा, ठीक है, या प्रोडक्शन का काम है तो प्रोडक्शन का काम मार्केटिंग नहीं करेगा, मार्केटिंग का प्रोडक्शन नहीं करेगा, इससे क्या होगा, डुप्लीकेसी होने से बच जाएगी। दूसरा होता है कॉमन ऑब्जेक्टिव, और जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो क्या होता है, एक कॉमन डिपार्टमेंट भले अलग अलग डिफरेंट तरह का होता है, लेकिन उनका गोल क्या होता है, एक ही होता है, प्रॉफिट कमाना या अपने ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना, आगे बढ़ाना, उनका गोल एक ही होता है, तो उनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, कॉमन होता है। इट द बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव वन डायरेक्शन ऑफ वन गोल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज डिपार्टमेंट सेल वर्क फॉर द कॉमन गोल। और सारा डिपार्टमेंट क्या होता है भाई, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 10 डिपार्टमेंट होंगे, 10 डिपार्टमेंट का एक ही गोल होता है कि हमें किसी तरह आगे बढ़ना है। हमारा गोल क्या, जैसे हमारा ही कॉलेज है या हमारा गोल क्या होगा, हमारे यहाँ अलग अलग डिपार्टमेंट है, फाइनेंस अलग है, एडमिशन अलग है, एकेडमिक अलग है, लेकिन सबका क्या है, सबका गोल एक ही है कि हमारा कॉलेज क्या हो, अच्छा हो, हमारा कॉलेज क्या हो, जो है नंबर 1 हो, एक ही एम है, ठीक है। चौथा क्या है, कोऑपरेटिव रिलेशनशिप, ग्रुप ऑफ पर्सन, होता क्या है, एंड इंडिविजुअल कैन नॉट, ऑर्गेनाइजेशन इट्स ऑलवेज टीम एंड वर्क टुगेदर। होता क्या है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक अकेला इंसान काम नहीं कर सकता, ठीक है। यहाँ क्या होता है कि कई ग्रुप्स होते हैं और कई ग्रुप होते हैं और कई इंडिविजुअल क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ मिलके काम करते हैं, तो उनका क्या होता है, कोऑपरेटिव रिलेशनशिप बन जाता है। दूसरा 5वां इसका जो है फीचर्स है वो वेल डिफाइंड अथॉरिटी, मतलब क्या होता है, पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी, पहले से ही जब हमारा काम डिसाइड है, हमारा डिपार्टमेंट डिसाइड है, वर्क डिसाइड है, तो जाहिर सी बात है कि हमारी क्या हो जाए, पहले से ही अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम्हें क्या काम करना है, तुम्हें कितनी पावर दी गई है, तुम्हें कैसे मैनेज करना है, ये सारी चीज़ें पहले से क्या होती हैं, जो है डिफाइंड हो जाती हैं, ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग करने से। तो ये हमारा था फीचर्स। इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अब इम्पॉर्टेंट क्या क्या होता है, इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या होता है भाई, सबसे पहला क्या होता है, बेनिफिट इन स्पेशलाइजेशन, ठीक है, ठीक है, क्लियरिटी टू वर्किंग रिलेशनशिप, पहला तो इम्पोर्टेंस क्या है कि बेनिफिट इन स्पेशलाइजेशन, भाई जान सी बात है कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन जिस चीज़ के लिए होगा उसी के लिए क्या होगा, बेनिफिट होगा। दूसरा तो क्लियरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप, अब क्या है कि अगर हम ऑर्गेनाइजिंग कर देंगे, ऑर्गेनाइजेशन में सब डिफरेंट डिपार्टमेंट में काम ऑर्गेनाइज हो जाएगा अच्छे से, हर डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइज हो जाएगा, हर आदमी ऑर्गेनाइज, सबको काम डिवीज़न हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, क्लियरिटी हो जाएगी वर्किंग रिलेशनशिप की कि भाई हमको क्या काम करना है, हमको क्या काम करना है, हमको क्या काम करना है, ठीक है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, क्या होगा, मैक्सिमम हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, रिसोर्सेज का यूज़ कर सकेंगे, पहले से ऑर्गेनाइज कर लेंगे कि भैया हमें इसके पहले पता चल जाएगा कि हमें किस काम के लिए कितना आदमी चाहिए, हमारे पास उतने रिसोर्स हैं कि नहीं, हम किसको कैसे एडजस्ट करें, किसको कैसे काम चलाएं, तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी,
मैक्सिमम ऑप्टिमम हम यूटिलाइज रिसोर्स का क्या करें, ऑप्टिमम यूज़ कर सकेंगे। तीसरा आता है, उसके बाद चौथा आता है एडॉप्शन ऑफ चेंज। ठीक है, अब क्या होता है कि हम क्या कर सकते हैं, अगर कोई चेंज इन्वायरमेंट में चेंज हो रहा है, ठीक है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, अडॉप्ट कर सकते हैं। अगर हमारा पहले से ऑर्गेनाइजिंग हर चीज़ ऑर्गेनाइज होगा, तो अगर कहीं भी कोई चेंज हो रहा है, ठीक है, तो वो हमें क्या हो जाएगा, अडॉप्ट। अगर हर चीज़ एक सीक्वेंस में है, तो कहीं ना कहीं कोई चेंज अगर आ रहा है, तो हम आसानी से उसको जान सकेंगे कि यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, हमारे मार्केटिंग में चेंज हो रहा है कि हमारे प्रोडक्शन में चेंज हो रहा है, कि हमारे एनवायरनमेंट में चेंज हो रहा है, कि कहाँ पे क्या चेंज हो रहा है। तो उसको हम क्या अडॉप्शन आसानी से करेंगे। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, ऑर्गेनाइजेशन का क्या होता है, एक इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन भी क्या होता है भाई, अगर हर चीज़ ऑर्गेनाइज है तो एडमिनिस्ट्रेशन भी स्मूथली चलता है। ठीक है, एक्सपेंशन एंड द ग्रोथ, और क्या होता है, इससे क्या होगा भाई, एक्सपेंशन एंड द ग्रोथ, एक्सपेंशन वो आगे भी बढ़ेगा और क्या करेगा, ग्रोथ भी करेगा। डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनल, जो इंडिविजुअल वहाँ काम कर रहा है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, उसको अपनी नॉलेज, अपने स्किल के हिसाब से उसको काम मिला है, तो क्या करेगा, उसको बार बार क्या होगा, वो प्रैक्टिस करेगा, बार बार क्या होगा, उसका डेवलपमेंट होगा, वो उसी तरह पे काम कर रहा होगा, तो उसको क्या होगा, उसको ट्रेनिंग मिलती रहेगी, उसको नॉलेज गेन, एक्सपीरियंस हो जाएगा, उसको उसका खुद का भी डेवलपमेंट होगा। ठीक है, अब इसको हम डिफाइन करते हैं कैसे, बेनिफिट इन स्पेशलाइजेशन। पहला हमारा क्या था उसमें कि जो इम्पोर्टेंस में था बेनिफिट इन स्पेशलाइजेशन, तो बेनिफिट स्पेशलाइजेशन में क्या था, ऑर्गेनाइजेशन लीड टू द सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ जॉब ऑलमोस्ट ऑफ द वर्कफोर्स। ठीक है, दिस रिड्यूस द वर्कलोड एज वेल एज enhance the productivity because the specific worker performing a specific job on a regular basis respective performance of a particular task allow the work to gain experience in the area and lead to specialization। होता क्या है कि जिस इसमें क्या होता है कि एलोकेशन, सिस्टमेटिक एलोकेशन जब होता है, तो हम ऑलमोस्ट क्या करते हैं, जिस स्किल का पर्सन होता है उसको उसी तरह की जॉब देते हैं, ठीक है, उसको उसी एरिया में डालते हैं। इससे हमारी क्या होती है, हमारी जो प्रोडक्टिविटी होती है वो क्या है, इनहेंस होगी। भाई अगर उसी स्किल का आदमी रहेगा तो वो उस काम को जल्दी से कर सकेगा, उसको ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म कर पाएगा, और क्या होगी, इससे हमारी प्रोडक्टिविटी क्या होगी, इनहेंस होगी, और वो भी क्या होगा, वो अगेन एक्सपीरियंस गेन कर करके क्या हो जाएगा, उस स्किल में वो क्या हो जाएगा, स्पेशलाइज्ड हो जाएगा। ठीक है, दूसरा हमारा क्या था उसमें, क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। ठीक है, क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप मतलब कि इस्टेब्लिशमेंट टू वर्किंग रिलेशनशिप, जब अगर एक्शन में एक वर्किंग रिलेशनशिप क्रिएट कर देते हैं, तो वहाँ क्या आती है, क्लियरिटी आ जाती है। कम्युनिकेशन एंड स्पेसिफिक हु इज टू द रिपोर्ट टू हैम, मतलब कि हमें क्या करना है, कि हमको किसको रिपोर्ट करना है, किससे काम लेना है, किसको ऑर्डर देना है, ये सारी चीज़ हमारी क्या हो जाती है, क्लियरिटी हो जाती है। ठीक है, दिस रिमूव द एम्बिग्यूटी इन द ट्रांसफर टू द इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शन, मतलब कि किसको कितनी, ठीक है, किसको कितनी हमें खबर देनी है, किसको हमें रिपोर्ट करना है, किसके पास हमें किस काम के लिए जाना है, ठीक है, किससे हमें हेल्प लेनी है, ये सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं कि क्लियरिटी हो जाती है कि किससे क्या इंस्ट्रक्शन हमको लेना है, या किसका इंस्ट्रक्शन मानना है, किसको रिपोर्ट देना है, किसको इंस्ट्रक्शन देना है, ये सारी चीज़ क्लियर होती है। इट्स हेल्प टू क्रिएटिंग ए हिरार्किकल ऑर्डर thereby enable of the fixation of the responsibility and specification of the extent of the authority to exercise of individual। इसमें क्या होती है, इसमें एक हायरार्की ऑर्डर हो जाती है कि मतलब कि कौन सा बंदा किसके अंडर में काम करेगा, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, एक हायरार्की की पहले से क्लैरिटी हो जाती है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ऑर्गेनाइजेशन लीड्स टू proper uses of all material, financial and human resources. The proper assignment of job avoid overlapping of work and also make the possible in the best use of resources। ठीक है,
क्या करती है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, जो उसके पास रिसोर्स है उसका क्या होता है, ऑप्टिमम यूटिलाइज करती है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन लीड्स टू प्रॉपर यूजेस ऑफ ऑल मटेरियल, फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। ठीक है, ठीक है। एडॉप्शन ऑफ चेंजेस, द प्रोसेस ऑफ अलाउ द बिजनेस इंटरप्राइजेज टू अकाउंटमेंट द चेंज ऑफ इन द बिजनेस एनवायरनमेंट। ये क्या करती है, चेंज को भी अडॉप्ट करने का काम करती है। जो भी हमारे एनवायरनमेंट में जो भी चेंज हो रहा है उसको क्या आसानी से अडॉप्ट कर लेती है। अगर क्या होता है, हमारा हर चीज़ क्या होता है, एक प्रोसेस से चलता है। इट्स अलाउड द ऑर्गेनाइजेशन structure to be stability, modify and revision of the interrelation among managerial level to pave the way of for a smooth transition। होता क्या है कि हमारे क्या करती है, चेंज को अलाउ करती है कि ये क्या करती है, समय समय पर क्या कर सके, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को मॉडिफाई कर सके, रिवीजन कर सके। ठीक है, किसके लेवल पे, मैनेजरियल लेवल पे। ठीक है, और इसका ट्रांजेक्शन क्या हो, स्मूथ चल सके। ठीक है, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड द क्लियर डिस्क्रिप्शन ऑफ द जॉब एंड रिलेशन ऑफ द ड्यूटीज, दिस हेल्प टू अवॉइड confusion and duplication, clarity working relationship, enable the proper execution of work management and enterprises thereby they become easily and is to bring effectiveness here by the administration। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जाहिर सी बात है, अगर हायरार्की सिस्टम पहले से अगर डेवलप हो जाएगी तो यहाँ पे क्लियरिटी रहेगी कि हमें किसको रिपोर्ट करना है, हमें किससे नॉलेज लेना है, हमें किस प्रॉब्लम को अपनी कहाँ बताना है, किससे हेल्प लेना है। तो इससे क्या होती है कि जो ईगो की प्रॉब्लम होती है वो भी नहीं आती है, और हमारा क्या होता है, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन भी बहुत अच्छे से चलता है। ठीक है, उसके कहते हैं एक्सपेंशन एंड द ग्रोथ, ऑर्गेनाइजेशन हेल्प इन द ग्रोथ एंड diversification by the enterpriser enable to the derive from the existing norm of the take of new challenges। ठीक है, फिर आता है डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल। इसमें डेवलपमेंट पर्सनल में हमने बता चुके हैं कि ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है, स्टिमुलेट द क्रिएटिविटी एमंग द मैनेजर, इफेक्टिव डेलीगेशन अलाउ द मैनेजर टू रिड्यूस देयर वर्कलोड बाय assigning routine job there the subnet the reduction of workload by the delegation is not just necessary to because the limit capacity of an individual but also allow the manager to develop norm method and ways to perform tasks। ठीक है, इसमें क्या है कि मैनेजर क्या करता है कि इसमें ऑर्गेनाइजिंग क्या होती है, क्रिएटिविटी एमंग द मैनेजर, इफेक्टिव डेलीगेशन अलाउ करती है कि अगर कोई बंदा कोई अच्छे से आपका बहुत ही अच्छे से काम कर रहा है, डेलीगेशन के साथ काम कर रहा है, तो जाहिर सी बात है उसका क्या आना चाहिए, उसको रिवॉर्ड्स मिलना चाहिए। ठीक है, और क्या करते हैं, अगर उसके पास ज़्यादा वर्कलोड है तो उसका वर्कलोड कम कर दे। ठीक है, और जो है कैपेसिटी एंड इंडिविजुअल आल्सो अलाउ द मैनेजर टू डेवलप न्यू मेथड, अगर कोई नया मेथड आ रहा है, कोई नई ट्रेनिंग आ रही है, तो ये सारी चीज़ें क्या करनी चाहिए, प्रोवाइड होती हैं। और क्या करती है, मैनेजर क्या करता है, पर्सनल को जो इंडिविजुअल काम कर रहा है वो पर्सन का क्या डेवलपमेंट उसका हो जाता है। ये आपका जो था कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग और उसके फीचर्स और इम्पोर्टेंस। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आपका प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग।